दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पर भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है। दोस्तों कहीं पर जब अन्याय होना शुरू होता है ना, तो अन्याय धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर यही अन्याय एक दिन न्याय को नष्ट करने लगता है। हम सब इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं और अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो इसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। और यही कारण है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो ये उन लोगों के लिए भी खतरा है जिनके के साथ उस समय न्याय हो रहा है। फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। विश्वास तब भी पहला कदम उठाना है जब आपको पूरी सीढ़ी दिखाई ना दे। दोस्तों एक इंसान अगर अपने काम को शुरू करता है, हजार मुश्किलों के बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसका सिर्फ एक कारण है और वो है उसके अंदर का विश्वास। वो ये विश्वास करता है कि वो जो कर रहा है उसे वो कर सकता है और उसके अंदर का यही विश्वास उसे कभी भी पीछे हटने के लिए नहीं देता। आई हैव डिसाइडेड टू स्टिक विथ लव, हेट इज टू ग्रेट अ बर्डन टू बियर। मैंने प्रेम के साथ बने रहने का फैसला किया है। नफरत सहन करना एक बहुत बड़ा बोझ है। दोस्तों अगर आप किसी से भी नफरत करते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होता है। भगवान ने आपका दिल और आपकी आत्मा बनाई है प्रेम करने के लिए, ना कि उसे नफरत से भरने के लिए। और जब आप अपने दिल में किसी के प्रति नफरत रखते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही बीमार बनाती है। इसीलिए सबसे प्रेम करो और अपने दिल में किसी के प्रति कभी कोई घृणा मत रखो, क्योंकि भगवान ने आपको दिल दिया है सबसे प्रेम करने के लिए, ना कि उसे घृणा से भरने के लिए। Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. हमारा जीवन उस दिन खत्म होना शुरू हो जाता है जब हम उन चीजों के बारे में चुप रह जाते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों हमारे जीवन में जो भी चीज मायने रखती है उसका महत्व हमें जरूर देना चाहिए। द आर्क ऑफ द मॉरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट इट बेंड्स टुवर्ड जस्टिस। नैतिक ब्रह्मांड का चाप लंबा है लेकिन यह न्याय की ओर झुकता है। दोस्तों जहाँ पर न्याय है वहीं पर नैतिकता भी अपना सर झुकाती है। इसीलिए हर इंसान के साथ न्याय जरूर होनी चाहिए, नहीं तो हमें नैतिकता के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। We must learn to live together as brothers और perish together as fools। हमें भाइयों की तरह एक साथ रहना सीखना चाहिए या मूर्खों की तरह एक साथ मरना चाहिए। Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकती, ये प्रकाश ही कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together. मेरा एक सपना है कि एक दिन हर घाटी ऊंची हो जाएगी, हर पहाड़ी और पर्वत नीचा हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ जगहें समतल हो जाएगी और टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सभी प्राणी एक साथ देखेंगे। लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। जीवन का सबसे निरंतर और जरूरी सवाल है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। दोस्तों हमारा जीवन है सर्विस करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए। इसीलिए आपसे जितना हो सके आप दूसरों की मदद करो, क्योंकि ये एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है। लव इज द ओनली फोर्स कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एनिमी इनटू अ फ्रेंड। प्रेम ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो शत्रु को मित्र में बदल सकती है। दोस्तों घृणा से हम किसी की घृणा को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम किसी के प्रति घृणा को खत्म करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक तरीका है, अपने दिल में उसके लिए प्रेम जगाना। अ मैन हु वोंट डाई फॉर समथिंग इज नॉट फिट टू लिव। जो व्यक्ति किसी चीज के लिए मरना नहीं चाहता वह जीने के योग्य नहीं है। दोस्तों हर इंसान के जीवन में
एक ऐसा पर्पस जरूर होना चाहिए जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाए। तभी ये संभव है कि वो इंसान अपने हाईएस्ट लेवल को टच कर सके। जिस इंसान के जीवन में कोई पर्पस नहीं है ना, उसका जीवन बेकार है। द क्वालिटी नॉट द लॉन्गिविटी ऑफ वंस लाइफ इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। किसी के जीवन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, ना कि उसका दीर्घायु होना। दोस्तों, यहाँ पर मुझे आनंद मूवी की डायलॉग याद आ रही है, जिसमें राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मोसाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हम कितना दिन तक जीते हैं ये मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि हमारे अंदर कितना गुण है और हम कितना जीते हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस इज नाइदर ऑटोमेटिक नॉर इनएविटेबल। Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering and struggle. The tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals. मानव की प्रगति ना तो अपने आप हो जाती है और ना ही ये निश्चित है। न्याय के लक्ष्य की ओर प्रत्येक कदम के लिए बलिदान, पीड़ा और संघर्ष की आवश्यकता होती है। ये वही लोग कर पाते हैं जो कि अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, अथक परिश्रम करते हैं और अपने काम के लिए भावना रखते हैं। दोस्तों, एक इंसान को अपने जीवन में सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़कर देख लो। जब आप उनके संघर्ष को देखोगे ना, तो आपके आंसू निकल जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए बहुत त्याग किया है। हम सबको उनकी सफलता दिखती है, लेकिन उनका संघर्ष किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए याद रखो कि अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो ना, तो सबसे पहले खून और पसीना बहाने के लिए तैयार रहो, नहीं तो सफलता के सपने देखना छोड़ दो। इट इज नॉट इनफ टू से वी मस्ट नॉट वेज वार, इट इज नेसेसरी टू लव पीस एंड सेक्रीफाइस फॉर इट। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, शांति से प्रेम करना और उसके लिए बलिदान देना आवश्यक है। दोस्तों, युद्ध का अंत होना शांति का प्रतीक नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी युद्ध करते हैं। इसीलिए अगर शांति चाहते हो तो सबसे प्रेम करो। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगें, लेकिन आप जो भी करें आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, जिंदगी चलने का नाम है, इसीलिए अपने कर्म को करते रहो, परिणाम को छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म का परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने कर्म को करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. पूरी दुनिया में ईमानदारी से की गई अज्ञानता और कर्तव्यनिष्ठ मूर्खता से अधिक खतरनाक और कुछ भी नहीं है। True peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, यह न्याय की उपस्थिति है। The ultimate measure of a man is not where he stands in the moment of comfort and convenience, but where he stands at the time of challenge and controversy. किसी व्यक्ति का अंतिम मापदंड यह नहीं है कि वह आराम और सुविधा के क्षणों में कहाँ खड़ा है, बल्कि यह है कि वह चुनौती और विवाद के समय कहाँ खड़ा है। दोस्तों, एक इंसान की परीक्षा तब नहीं होती जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। एक इंसान की परीक्षा इस बात से होती है कि दुख के समय, कठिनाइयों के समय वो किस तरह से व्यवहार करता है। There comes a time when one must take a position that is neither safe nor politic nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right. एक ऐसा समय आता है जब कोई ऐसे रास्ते को चुनता है जो ना तो सुरक्षित होता है, ना राजनीतिक और ना ही लोकप्रिय, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते को चुनता है क्योंकि उसका विवेक उससे कहता है कि ये सही रास्ता है। दोस्तों, जो सही रास्ता होता है ना, वो आसान नहीं होता, और जो आसान रास्ता होता है वो सही नहीं होता। इसीलिए हमेशा सही रास्ते को चुनो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि रास्ता जितना संघर्ष भरा होगा, मंजिलें उतनी ही शानदार होगी। एवरीबडी कैन बी ग्रेट बिकॉज एनीबडी कैन सर्व। यू डोंट हैव टू हैव ए कॉलेज डिग्री टू सर्व।
You don't have to make your subject and verb to agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. हर कोई महान बन सकता है क्योंकि कोई भी सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए आपके पास कॉलेज की डिग्री होना जरूरी नहीं है। आपको अपने विषय और क्रिया को सेवा करने के लिए सहमत करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अनुग्रह से भरा हुआ दिल चाहिए और प्रेम से उत्पन्न आत्मा। दोस्तों, एक इंसान महान तब नहीं बनता जबकि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हो। एक इंसान महान तब बनता है जब उनके दिलों में सबके लिए प्रेम हो और वो दूसरों के लिए काम करे, क्योंकि दूसरों की सेवा ही सच्ची जिंदगी है। वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। हमें सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कभी भी अनंत आशा को खोना नहीं चाहिए। दोस्तों, आशा ही जीवन है, इसीलिए जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी आशा और उम्मीद मत छोड़ो। Those who are not looking for happiness are most likely to find it, because those who are searching forget that the surest way to be happy is to seek happiness for others. जो लोग खुशी की तलाश नहीं कर रहे हैं, उन्हें इसे पाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि जो लोग खुशी को खोज रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि खुश रहने का सबसे पक्का तरीका दूसरों की खुशी के लिए तलाश करना है। दोस्तों, जीवन में खुशी हमें खोजने से नहीं मिलती, हमें जीवन में खुशी मिलती है दूसरों की सेवा करने से। आप कभी भी देख लेना, जब आप दूसरों की मदद करते हो और उसकी वजह से दूसरों के चेहरे पर एक खुशी आती है, तो उस पल को आप जीवन में कभी भूल नहीं पाते हो। उस समय जो आपके चेहरे पर खुशी होती है ना, वो होती है आपके अंदर की खुशी, आपकी आत्मा की खुशी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना। There is some good in the worst of us and some evil in the best of us. When we discover this, we are less prone to hate our enemies. हम में से जो सबसे बुरा है उसमें भी कुछ अच्छाई है, और जो सबसे अच्छा है उसमें भी कुछ बुराई है। जब हम यह जान लेते हैं तो हम अपने दुश्मनों से नफरत करने के लिए कम प्रवृत्त होते हैं। दोस्तों, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियाँ। बस हम दूसरे इंसान में क्या देखते हैं ये तय करती है कि वो हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। इसीलिए याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो।